बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान रशीद और मैं अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर्स में आप सबको वेलकम कहता हूं। अपने चैनल के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में मैं जो सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में आज एक बहुत ही बुनियादी और अहम टॉपिक हमने डिस्कस करना है और वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हैं ये दो अप्रोचेस के तहत अकाउंटिंग में डिस्कस होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक अमेरिकन अप्रोच, यानी कि जिसे मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ट्रेडिशनल अप्रोच के हवाले से होगा और ट्रेडिशनल अप्रोच को ब्रिटिश अप्रोच भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या हैं आज हम ये देखेंगे और उसके साथ इन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करके जर्नल एंट्रीज किस तरह बनती हैं, यानी कि इन रूल्स की एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स, जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग में दो अप्रोचेस के तहत देखे जाते हैं, एक ब्रिटिश अप्रोच जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है, दूसरी मॉडर्न अप्रोच जिसको अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। यहां पर आज के लेक्चर में मैं जो आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, यानी कि ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को देखेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग में क्या है। तो इससे भी पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि कारोबार में बैठकर अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपकी हैसियत क्या है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक जनरल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का डिस्कस करना चाहूंगा जिसे कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि बिजनेस जो है वो मालिक से अलग हैसियत रखता है। तो आपकी कारोबार में क्या हैसियत है, आप किस हैसियत से कारोबार में बैठ के अकाउंटिंग करते हैं, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो यहां देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर अकाउंटिंग करने वाले हैं तो आपको अपनी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए कि आप कौन हैं। तो मेरे भाई याद रहे कि अकाउंटिंग करने वाला स्टूडेंट नहीं होता। स्टूडेंट का क्या काम है अकाउंटिंग से? अकाउंटिंग करने वाला अकाउंटेंट कहलाता है। तो आज के बाद आप एक पहला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जितनी भी अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने समझने हैं, आप खुद को तसव्वुर करेंगे कि आप एक अकाउंटेंट हैं। नंबर 2, ये आपका बिजनेस है, कारोबार है, मसलन किसी चीज की भी दुकान हो सकती है, कंप्यूटर सेल करने की या मोबाइल सेल करने की दुकान हो सकती है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अकाउंटिंग कहां बैठकर होती है। अकाउंटिंग घर में, एकेडमी में, किसी कॉलेज में या किसी क्लास में बैठकर नहीं होती। अकाउंटिंग हमेशा कारोबार में बैठकर होती है। तो दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आप कारोबार में बैठकर सारी अकाउंटिंग करते हैं। तो यहां तक दो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि आप कौन है। आप आज के बाद अकाउंटेंट हैं क्योंकि आपने अकाउंटिंग करनी है। और कहां बैठकर सारी अकाउंटिंग होती है, बिजनेस में या कारोबार में बैठकर सारी अकाउंटिंग होती है। और ये जो बंदा है ये ओनर है, मतलब कारोबार का मालिक है, ये बिजनेस इसका है, इसने आपको नौकरी पर रखा हुआ है और हर महीने आपको सैलरी अदा करता है। तो मेरे भाई, अगर आपका कारोबार अपना कारोबार है, दुकान आपकी अपनी है, तो जब आप मालिक हैं, जब आप घर हैं, आप घर बैठे हुए हैं तो उस दुकान के, उस कारोबार के मालिक हैं। लेकिन जब आप कारोबार में या अपनी दुकान में आकर बैठ जाते हैं तो फिर आप मालिक नहीं हैं, फिर आप क्या बन जाते हैं? आप अकाउंटेंट बन जाते हैं। आपने एक एक रुपए का हिसाब रखना है, एक एक चीज का खाता बनाना है, कितना माल खरीदा इसका खाता बनाना है, कितना माल बेचा इसका खाता आपने बनाना है, आपने रेंट कितना अदा कर दिया, आपने अखराजात कितने अदा कर दिए, आपकी पूरे साल में इनकम कितनी हुई, पूरे साल में आपकी सेल कितनी हुई, इस एक एक अकाउंट का एक एक रुपए का हिसाब रखना है। इसी चीज की आपको सैलरी मिलती है। सैलरी जो मालिक आपको देता है वो जनवरी की पहली तारीख से साल शुरू होता है और दिसंबर की 31 तारीख को साल एंड हो जाता है। तो जनवरी की पहली तारीख से लेकर दिसंबर की 31 तारीख तक आप पूरे साल के खाते बनाते हैं और वो पूरे साल के आप जो खाते बनाते हैं उस एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। इवन के अगर 1 रुपया आपने फकीर को भी खैरात के तौर पर दिया है तो आपने वो भी लिखना है। आप बतौर अकाउंटेंट कारोबार में बैठे हैं, आपने उस 1 रुपए का हिसाब भी घर बैठे हुए मालिक को देना है। तो इस कॉन्सेप्ट को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं और इसका समझना बहुत जरूरी है अगर आप अकाउंटिंग को समझना चाहते हैं। तो मैं मुख्तसर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर आपने अकाउंटिंग करनी है तो आज के बाद आप अकाउंटेंट हैं। आप खुद को अकाउंटेंट तस्वर करें। और कहां बैठकर अकाउंटिंग होती है? हमेशा कारोबार में।
आप अकाउंटिंग का हर कॉन्सेप्ट ये तसव्वुर करके समझेंगे कि मैं बिजनेस में बैठा हूं, कारोबार में बैठा हूं और मालिक घर बैठा हुआ है, मैं यहां नौकर हूं, मुझे सैलरी मिलती है और मैं यहां अकाउंटेंट हूं, मेरा काम है खाते बनाना। तो सबसे पहली बात, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी था कि आपकी अपनी हैसियत बतौर अकाउंटेंट है और आप कारोबार में बैठकर सारी अकाउंटिंग करते हैं। दूसरी बड़ी अहम बात जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जानने के लिए जरूरी है वो है अकाउंट्स, मतलब खाते। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच को, यानी कि ब्रिटिश अप्रोच को। ट्रेडिशनल या ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग एक अकाउंटेंट कारोबार में बैठकर जो खाते बनाता है, जो अकाउंट्स बनाता है, उसकी कितनी इकसाम है? तो मेरे भाई वो 3 इकसाम है, उनके बारे में कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। फिर हम चलेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की तरफ। सबसे पहला जो अकाउंट है वो कहलाता है पर्सनल अकाउंट्स। इसको उर्दू में बोलते हैं जाती या शख्सी हिसाबात। जिस तरह नाम से जाहिर है कि पर्सन इसमें इन्वॉल्व होगा, कोई ना कोई जात, कोई ना कोई शख्स इसमें इन्वॉल्व होगा, तो इसकी तारीफ ये बनती है कि इसमें किसी शख्स या किसी इदारे का नाम शामिल होता है। मसलन फॉर एग्जाम्पल रिजवान, आबदगुल, आसफ, ये सब बंदे हैं, शख्स है। इदारे क्या हो सकते हैं? जिस तरह के बैंक अल्फला, जिस तरह के नादरा ऑफिस, ये सब इदारे हैं। तो मेरे भाई ब्रिटिश अप्रोच यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक आप अकाउंटेंट हैं और आप कारोबार में बैठे हैं। आप बतौर अकाउंटेंट कारोबार में बैठ के जो सबसे पहला खाता बनाते हैं उस खाते का नाम है पर्सनल अकाउंट। इसे जाती या शख्सी हिसाब कहते हैं। इसमें शामिल होते हैं तमाम अशखास, तमाम लोग, तमाम अफराद जिनके साथ हम कारोबार में लेन देन करते हैं। मसलन आपने अकरम को पैसे दे दिए, आपने रिजवान से पैसे ले लिए, आपने अहमद को सेल की, आपने अली से परचेज की, तो ये सब बंदे हैं जिनके साथ आपने लेन देन किया, कारोबार में ट्रांजैक्शंस की हैं। आप इनको पर्सनल अकाउंट में दर्ज करेंगे। और दूसरे नंबर पे बंदों के साथ साथ, लोगों के साथ साथ इसमें शामिल होते हैं इदारे। जिस तरह के मैंने बैंक की एग्जांपल आपको दी, ये एक इदारा है। जिस तरह मैंने नादरा ऑफिस की एग्जांपल आपको दी, ये एक इदारा है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एक इदारा है। पीटीसीएल, वापडा, रेलवे, ये एक इदारे हैं। आप इनके साथ कोई भी लेन देन करेंगे, आप इनको भी पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप बैंक अल्फा में जाते हैं और जाके पैसे जमा करवाते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है बैंक को आप पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे। या फिर आप बैंक में जाते हैं और बैंक से पैसे निकलवा लेते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन भी आपकी किसी बंदे के साथ नहीं हुई, इदारे के साथ हुई है। और फाइनल करता हूं इस बात को कि सबसे पहला खाता बतौर अकाउंटेंट आप जो कारोबार में बैठकर बनाते हैं वो होता है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में किसी भी शख्स या किसी इदारे के बारे में तमाम ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, तमाम लेन देन जो होते हैं, उनको दर्ज किया जाता है। दूसरे नंबर पर जो खाता है वो है रियल अकाउंट्स। इसको उर्दू में बोलते हैं हकीकी हिसाबात। इसमें कारोबार की मलकियत, तमाम अशिया शामिल होती हैं। अशिया मतलब एसेट्स। अब मैं जिक्र करता हूं कुछ। फॉर एग्जांपल कैश चीज है, बिल्डिंग चीज है, मशीनरी फिजिकल वजूद है इसका, ये भी एक चीज है, स्टॉक चीजें हैं, ठीक है। इसके साथ फर्नीचर, ये भी इसका फिजिकल एक स्ट्रक्चर और वजूद होता है, ये भी एक चीज है। तो जितनी भी चीजें हैं यानी कि एसेट्स हैं जो कारोबार की मलकियत होते हैं, उन तमाम का लेन देन, उन तमाम की ट्रांजैक्शन रियल अकाउंट में लिखी जाती हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग आप कारोबार में बतौर अकाउंटेंट जो दूसरा खाता बनाते हैं उस खाते का नाम है रियल अकाउंट। रियल में तमाम तर चीजें होती हैं, जैसे कि आपने फर्नीचर खरीद लिया, आपने मशीनरी खरीद ली, आपने बिल्डिंग खरीद ली, ये तमाम चीजें हैं। आपने कैश किसी से वसूल कर लिया, और अगर आपने बिल्डिंग बेच दी, आपने जनाब फर्नीचर बेच दिया, आपने कैश किसी को दे दिया, तो ये तमाम चीजें हैं
इन सब का लेन देन, इन सब की ट्रांजैक्शन हम रियल अकाउंट में दर्ज करेंगे। तो दूसरा जो खाता हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बनाते हैं बतौर अकाउंटेंट, हम कौन है, हम अकाउंटेंट हैं और कहां बैठकर अकाउंटिंग कर रहे हैं, कारोबार में। पहला खाता कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, जिसमें किसी शख्स या इदारे का जिक्र है, और दूसरे नंबर पे रियल अकाउंट जिसमें तमाम तर चीजें शामिल हैं, और तीसरा और आखिरी खाता जो इसकी किस्म है ट्रेडिशनल अप्रोच में वो है नॉमिनल अकाउंट्स। रस्मी हिसाबात बोलते हैं उर्दू में। मेरे भाई इसमें 4 अकाउंट्स हैं जिनमें हम डील करते हैं। नंबर 1 एक्सपेंसेस, कारोबार में होने वाले तमाम अखराजात, जितने भी अखराजात होंगे वो नॉमिनल अकाउंट में लिखे जाएंगे। मसलन बिजली का बिल आपने दे दिया, आपने दुकान का रेंट दे दिया, आपने नौकर की सैलरी दे दी, आपके इंटरटेनमेंट के, चाय पानी के, खाने पीने के रोजाना के अखराजात, आपके स्टेशनरी के अखराजात, ये तमाम तर जो अखराजात हैं एक्सपेंसेस हैं, ये आप नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। इसके साथ दूसरे नंबर पर डील किया जाता है इसमें लॉसेस को। लॉस मतलब नुकसान। मेरे भाई आग लग गई कारोबार में, एक्सीडेंट हो गया चीजों का, चोरी हो गया माल, ये तमाम आपके नुकसानात हैं और नुकसानात को डील किया जाता है नॉमिनल अकाउंट में। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर डील करते हैं हम इनकम को। इनकम मतलब आमदनी, रेवेन्यू भी बोलते हैं इसको। और चौथे नंबर पर डील करते हैं प्रॉफिट को, मतलब कि मुनाफे को। तो ये 4 अकाउंट्स हैं जिनको नॉमिनल अकाउंट्स में डील करते हैं। सेल हमारी इनकम है, माल बेचेंगे हमें प्रॉफिट होगा। आपने 1000 रुपए की चीज ली है, 1500 में बेची है, 500 रुपए आपका प्रॉफिट है, आपको नॉमिनल अकाउंट में दर्ज होगा। इसी तरह कमीशन आपको मिलता है, कहीं से डिस्काउंट आपको मिलता है, कहीं से इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो ये सब आपकी इनकम में शुमार होते हैं और ये नॉमिनल अकाउंट में दर्ज होंगे। तो मेरे भाई ये 4 अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट में डील होते हैं। एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट और इनकम। इनकम को रेवेन्यू भी बोला जाता है। तो ओवरऑल ये 3 अकाउंट्स मैंने आपको बताए हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग एक अकाउंटेंट कारोबार में बैठकर बनाता है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, इसमें शख्स और इदारे होते हैं। रियल अकाउंट, इसमें तमाम प्रॉपर्टीज और कारोबार की मिल्कियत, चीजें, अशिया या एसेट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट, इसमें एक्सपेंस, अखराजात, लॉस, नुकसान, प्रॉफिट, मुनाफा और इनकम, आमदनी शामिल होता है। ये बेसिक 2 बातें थी जो मैंने आपको बताई। नंबर 1 आपकी अपनी हैसियत क्या है, आप अकाउंटेंट हैं और कहां बैठकर अकाउंटिंग कर रहे हैं, कारोबार में। और नंबर 2 कारोबार में बैठकर बतौर अकाउंटेंट आप जो खाते बनाते हैं उनकी कितनी इकसाम है, 3 है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और ये तीनों किसके अकॉर्डिंग है, ट्रेडिशनल या ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक। अब ये 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की समझ आएगी। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन तीनों अकाउंट्स के डिफरेंट है, हर एक का हमें अलग अलग याद करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच या ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, जिस तरह के पहले मैंने आप लोगों को बताया। और याद रहे कि इन तीनों अकाउंट्स के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अलग अलग हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी आ जाए और बेहतर तरीके से इन रूल्स की समझ आ जाए, तो इन रूल्स को जुबानी फिंगर टिप्स पे याद करना बहुत जरूरी है। और अकाउंटिंग के हर स्टूडेंट के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के ये जो 3 अकाउंट्स के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं वो अपने नाम की तरह याद कर लें, क्योंकि बार बार हर एक चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन में इन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काम आने हैं। तो अभी से याद हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जिस तरह के यहां पर मैं अकाउंट्स के नेम ले रहा हूं, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया जनाब पर्सनल अकाउंट। दूसरे नंबर पर हमने डिस्कस किया है रियल अकाउंट। तीसरे नंबर पर मैंने आप लोगों को बताया है नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 खाते हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक एक अकाउंटेंट कारोबार में बैठकर बनाता है। बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। यहां मैं लिख रहा हूं डेबिट, मतलब कि पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट किसको करेंगे, और यहां मैं लिख रहा हूं क्रेडिट।
कि पर्सनल अकाउंट में हम क्रेडिट किसको करेंगे। तो मेरे भाई डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, डीआर और सीआर, डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। अकाउंटिंग की थ्योरी हमें यह बताती है कि आप जब भी कोई अकाउंट बनाते हैं तो हर अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। आप जब भी कारोबार में बैठ के कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो ओपन करते हुए जो लेफ्ट साइड नजर आती है इज कॉल्ड डेबिट साइड, और जो राइट साइड आपको नजर आती है इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो ये मेरे भाई थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि हर खाते की जो लेफ्ट साइड होगी वो डेबिट कहलाएगी और जो राइट साइड होगी वो क्रेडिट कहलाएगी। लेकिन यहां पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैंने अपने इसके कुछ मीनिंग्स बनाए हुए हैं जो आसानी पैदा कर देंगे आप लोगों के लिए। डेबिट का मतलब होता है जिसको हम पहले लिखें, यानी कि एंट्री करते वक्त जिस अकाउंट को हम पहले लिखेंगे वो डेबिट, और क्रेडिट का मतलब है कि जिसको हम बाद में लिखें, एंट्री करते वक्त जिसको बाद में लिखा जाए। अब किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है इसके रूल्स हमने देखने। अब पर्सनल अकाउंट में मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें शख्स या इदारे हैं। तो मेरे भाई कोई शख्स हमारे कारोबार में अगर आता है, हम अकाउंटेंट हैं और हम अपने कारोबार में बैठे हैं, तो हमारा उससे किस तरह का लेन देन हो सकता है, या वो हमें कुछ दे के जाएगा या वो हमसे कुछ लेके जाएगा। मतलब कि पर्सनल अकाउंट के मुताबिक अगर वो हमारे लिए रिसीवर है तो वो डेबिट होगा। मैं इसे और आसान कर देता हूं कि जो हमसे ले, जो शख्स हमसे ले वो डेबिट होगा, यानी कि हम उसको पहले लिखेंगे, और जो हमको दे मतलब कि इसे इंग्लिश में गिवर बोलते हैं, जो शख्स हमको कुछ दे के जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। अब एक एग्जांपल देता हूं, अहमद हमारे कारोबार में आया। अब अहमद कौन सा अकाउंट है, बंदा है ना, तो वो पर्सनल अकाउंट है। हमें पैसे देके चला गया, अब हम पैसे पकड़ के सोचेंगे कि ये पैसे हमको किसने दिए, अहमद ने, अहमद हमको देने वाला है लिहाजा अहमद क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन असलम हमारी दुकान पे आता है, हम उसे चीजें दे देते हैं, तो हम चीजें बेचकर सेल करके सोचते हैं कि ये चीजें हमसे किसने ली, असलम ने, तो जो हमसे ले यानी कि रिसीवर हो गया असलम, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह पर्सनल अकाउंट में हम शख्स या इदारों को डील करेंगे। आप बैंक में जाते हैं, आप बैंक में जाके पैसे जमा करवा देते हैं, तो आपसे पैसे किसने लिए, बैंक ने लिए, तो जो हमसे ले वो डेबिट होगा, बैंक को हम पहले लिखेंगे। लेकिन आप बैंक में जाते हैं और बैंक से जाके पैसे निकलवा लाते हैं, तो ये पैसे आपको किसने दिए, बैंक ने दिए, तो बैंक हमें देने वाला है, जो हमको देगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। सिंपल कर देता हूं इसे कि जो हमसे ले यानी कि रिसीवर डेबिट, जो हमको दे यानी कि गिवर क्रेडिट होगा। दूसरे नंबर पे जो अकाउंट मैंने आपको बताया वो रियल अकाउंट था। पर्सनल के बाद रियल अकाउंट की तरफ आते हैं। इसमें मैंने आपको कहा था कि चीजें, अशिया सारी इसमें शामिल होती हैं। तो कारोबार में बैठ के सोचें, आप अकाउंटेंट हैं, कारोबार में बैठे हैं, जो चीज कारोबार में आ रही है, कम इन बिजनेस, यानी कि जो चीज कारोबार में आ रही हो डेबिट होगी, goes from business और जो चीज कारोबार से जा रही हो वो क्रेडिट होगी। लेकिन याद रहे मैंने वर्ड यूज किया है चीज। आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि असलम या अकरम या रिजवान कारोबार में आ रहा है। मेरे भाई असलम अकरम रिजवान तो पर्सनल अकाउंट है, उस पर रूल पर्सनल का लगाएं। आती जाती चीजें हैं, पर्सनल अकाउंट या रिसीवर होगा या गिवर होगा। हाँ ऐसे कह सकते हैं कि फर्नीचर कारोबार में आ रहा है, फर्नीचर चीज है, बिल्कुल आ सकता है, डेबिट होगा। मशीनरी कारोबार में आ रही है, हमने खरीदी है, डेबिट होगी। बिल्डिंग कारोबार में आ रही है, कैश कारोबार में आ रहा है, किसी से वसूल किया, डेबिट होगा। और अगर ये सारी चीजें कारोबार से जा रही हैं, आपने कैश किसी को अदा कर दिया, आपने मशीनरी किसी को अदा कर दी, आपने फर्नीचर किसी को अदा कर दिया, तो ये सब कुछ कारोबार से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रूल है मेरे भाई रियल अकाउंट का। और तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको अकाउंट बताया वो नॉमिनल अकाउंट था। इसमें आपके कारोबार के होने वाले तमाम एक्सपेंसेस मतलब के अखराजात और कारोबार में होने वाले तमाम लॉस मतलब के नुकसान, आपके अखराजात और आपके नुकसान हमेशा कारोबार में डेबिट होंगे नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक। और अगर आपको कहीं से प्रॉफिट होता है मतलब मुनाफा, या आपको कहीं से इनकम होती है मतलब के रेवेन्यू, तो मेरे भाई वो क्रेडिट होंगे। तो एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट, प्रॉफिट और इनकम हमेशा क्रेडिट। ये रूल है नॉमिनल अकाउंट का। तो ये तीन
अकाउंट्स थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और इन तीनों के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने यहाँ क्लियर कर दिए। और मैंने पहले भी बताया डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स कि आप अगर अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो ये रूल आपको जुबानी याद होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं इन रूल्स की एप्लीकेशन, कि हम इन रूल्स को अप्लाई किस तरह करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूं। आप इन रूल्स को अप्लाई करके जर्नल एंट्री बनाते हैं। अभी हम जर्नल का टॉपिक नहीं पढ़ रहे, सिर्फ मैं आपको एंट्रियां बनानी बताऊंगा कि हम इन रूल्स को किस तरह अप्लाई करते हैं और एंट्रीज किस तरह बनाते हैं। तो मेरे भाई एंट्रीज बनाने के लिए आपने मेरे बताए हुए ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। शुरू में सबसे पहले आप एक ट्रांजैक्शन को बुक से पढ़ते हैं, एक एंट्री को बुक से पढ़ते हैं। आप उसमें करेंगे अकाउंट की पहचान। तो स्टेप नंबर 1 है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन में अकाउंट की पहचान किया करेंगे कि वो पर्सनल अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है या वो नॉमिनल अकाउंट है। जब अकाउंट की पहचान हो जाएगी तो फिर आप उसका रूल दिमाग में ले आएंगे, मतलब कि रूल को याद करें। अगर पर्सनल अकाउंट है तो रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, रियल है तो जो चीज आ रही है डेबिट, जो जा रही है क्रेडिट, नॉमिनल है तो एक्सपेंस और लॉस डेबिट, प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट। जब ये रूल भी जहन में आ जाएगा तो फिर आप एंट्री का तर्जुमा करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन रिसीवर है, कौन गिवर है। ये 3 स्टेप है मेरे भाई। शुरू में बुनियादी तौर पे अगर आप पहली बार अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छी तरह याद कर लें और उसके बाद मेरे बताए हुए इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दें। आप जनरल एंट्रीज करने लग जाएंगे। जिस तरह के मैं कुछ अप्लाई करके बताता हूं इन रूल्स को। सबसे पहले मैं एक एंट्री लिख रहा हूं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹200। ये ट्रांजैक्शन लिखी है मैंने। अब इसकी जर्नल एंट्री बनानी है तो मैं सबसे पहला स्टेप उठाऊंगा, सबसे पहला स्टेप अप्लाई करूंगा और सबसे पहला स्टेप है अकाउंट की पहचान करना। मैं डायरेक्ट रूल्स पे नहीं जाऊंगा, मैं अकाउंट की पहचान करूंगा। इसमें 2 अकाउंट है, परचेज है, कैश है। तो मेरे भाई जो परचेज है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि खर्चा है, आप माल खरीद रहे हैं। जो कैश है वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, चीज है, एसेट है, तो वो होगा आपका रियल अकाउंट। तो आपके ना अकाउंट की पहचान होगी, आपका पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 पे आ जाए। स्टेप नंबर 2 हमें ये बताता है कि रूल को याद करें। अगर रूल आपको याद नहीं भी है तो सामने रख के अप्लाई करना शुरू कर दें, याद हो जाएंगे। तो मेरे भाई नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था कि एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। ये लिखा डेबिट, तो डेबिट का मतलब जिसको पहले लिखा जाए, हम परचेज को पहले लिखेंगे, साथ अकाउंट लिखेंगे, 200 रुपए लिख देंगे। और जिसे क्रेडिट करना हो थोड़ी सी जगह छोड़ के उसके साथ 2 लिखा जाता है। ब्रिटिश वाले यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक साथ 2 लिखा जाता है। दूसरा अकाउंट कौन सा है जी? कैश, रियल। रियल का रूल क्या है जी? रूल को याद करें, और वो है कि जो चीज कारोबार से जा रही हो क्रेडिट होती है। तो आप पैसे दे रहे हैं तो वो क्रेडिट हो गए, मतलब कि उसको हम बाद में लिखेंगे। आप यहां बाद में लिखोगे कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन होगी मेरे भाई, लेकिन ट्रांजैक्शन करके छोड़नी नहीं है। अकाउंटिंग में कोई फायदा नहीं है अगर आपको ये डेबिट और क्रेडिट का पता नहीं चलता कि ये डेबिट क्यों है, क्रेडिट क्यों है। इसे लॉजिक बोलते हैं। आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करें, करने के बाद खुद अपने आप से पूछें कि परचेज क्यों डेबिट है, कैश क्यों क्रेडिट है। अगर आप इनका आंसर चाहते हैं तो मेरे इन रूल्स को फॉलो करें, मेरे बताई हुई तरतीब को फॉलो करें, आपको समझ आ जाएगी। परचेज, मैं सबसे पहले अकाउंट पे आऊंगा कि अकाउंट कौन सा भाई? परचेज नॉमिनल। रूल क्या था उसका कि एक्सपेंस और लॉस सर ने बताया था डेबिट होते हैं। तो परचेज इसलिए डेबिट है क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। कैश क्यों क्रेडिट है? क्योंकि रूल की पहचान करो अकाउंट की, क्योंकि ये है रियल अकाउंट। रूल क्या है? कैश जा रहा है तो जो चीज जा रही हो क्रेडिट। परचेज इसलिए डेबिट है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। कैश इसलिए क्रेडिट है क्योंकि रियल अकाउंट है और कारोबार से कैश जा रहा है। एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं, उस पर रूल्स को अप्लाई करते हैं। इस तरह करते जाएंगे, आपका माइंड जो है वो खुलता जाएगा और आपको चीजों की समझ आती जाएगी। जिस तरह की एक एंट्री होती है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1000। भाई आपने 1000 रुपए की चीजें बेच दी हैं। अब इसमें 2 अकाउंट है, सेल है और कैश है। ये जो सेल है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, आपकी इनकम है। ये जो कैश है ये आपका रियल अकाउंट है। अब आपने अकाउंट की पहचान कर ली, पहला स्टेप हो गया। हर एक ट्रांजैक्शन को इन 3 स्टेप पे रखें, आप एंट्री कर पाएंगे। नंबर 2, रूल को याद करें।
क्या रूल है जी नॉमिनल का कि एक्सपेंस और लॉस डेबिट होते हैं लेकिन प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट होती है। यहां सेल हमारी इनकम है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगी। रियल का क्या रूल है, जो चीज आ रही हो डेबिट तो कैश तो आ रहा है, जब हम चीजें सेल करेंगे तो पैसे लेके करेंगे ना, तो कैश आ रहा है इसे डेबिट करें, मतलब कि इसको पहले लिखे कारोबार से सेल आपकी इनकम है, इनकम को आप क्रेडिट करें। अब ये ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन मेरे भाई देखें कैश क्यों डेबिट है और सेल क्यों क्रेडिट है। कैश इसलिए डेबिट है क्योंकि ये रियल अकाउंट है और ये कारोबार में आ रहा है, हम वसूल कर रहे हैं और जो चीज आ रही हो डेबिट होती है। सेल इसलिए क्रेडिट है क्योंकि ये इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो मेरे भाई इसलिए सेल क्रेडिट है। इसी तरह एक और ट्रांजैक्शन करते हैं। पेड कैश टू अहमद ₹2000। सबसे पहले करें इसमें अकाउंट की पहचान। मेरे भाई कैश है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। अहमद है, दूसरा अकाउंट अहमद है, अहमद कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। पहचान हो गई। स्टेप नंबर 2 पे आ जाए, रूल याद करें। कैश रियल, रियल का रूल है जो चीज आ रही हो डेबिट, जो जा रही हो क्रेडिट। तो कैश पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, बाद में लिखेंगे। अहमद पर्सनल अकाउंट है, जो हमसे ले वो डेबिट, जो हमको दे वो क्रेडिट, ये उसका रूल है। तो मेरे भाई अहमद हमसे ले रहा है, एंट्री की ट्रांसलेशन करें आपको समझ आ जाएगी कि हम पे कर रहे हैं अहमद को, अहमद हमसे ले रहा है। अहमद है पर्सनल अकाउंट, जो हमसे लेगा वो डेबिट, तो अहमद डेबिट पहले लिखो इसे, टू कैश क्रेडिट बाद में लिखो इसे। तो ये ट्रांजैक्शन होगी मेरे भाई। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को करने के बाद आप मुझे ये बताएं अहमद डेबिट क्यों है। अहमद इसलिए डेबिट है कि वो पर्सनल अकाउंट है और हमसे पैसे ले रहा है, और हमने ये रूल पढ़ा है कि जो हमसे लेगा वो डेबिट होगा। कैश क्यों क्रेडिट है, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और जो चीज कारोबार से जा रही हो वो क्रेडिट होती है। कैश कारोबार से जा रहा है इसलिए इसे बाद में लिखा है। इसी तरह एक और एंट्री, पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹5000। आपने 5000 सैलरी स्टाफ को दी है। इसमें दो अकाउंट है मेरे भाई, सैलरी और कैश। सैलरी जो है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि एक्सपेंस है। कैश जो है ये आपका रियल अकाउंट है। अब ये आपने सबसे पहला स्टेप कर लिया, अकाउंट की पहचान कर ली। दूसरे स्टेप पे आ जाएं, रूल को याद करके लगाएं। मेरे भाई सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और उसका रूल होता है कि एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट। सैलरी आपका एक्सपेंस है इसलिए आप सैलरी को डेबिट करें। कैश रियल अकाउंट है, कारोबार से जा रहा है तो आप कैश को क्रेडिट करें, बाद में लिखें। ये एंट्री हो गई। तो मेरे भाई एंट्री करने के बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग ये जरूर देखें कि सैलरी क्यों डेबिट है, कैश क्यों क्रेडिट है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। सैलरीज इसलिए डेबिट है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, अकाउंट की पहचान। फिर रूल को लेके आए ज़हन में। नॉमिनल का रूल है कि एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। कैश इसलिए क्रेडिट है क्योंकि ये रियल अकाउंट है और कारोबार से कैश जा रहा है। इस तरह एंट्रीज करते जाएं, आपको रूल्स भी याद होते जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। ये देखें, रिसीव्ड कमीशन ₹1000। आपने 1000 रुपए कमीशन वसूल किया है। इसमें दो अकाउंट है, एक कैश है और एक कमीशन है। कमीशन आपका नॉमिनल अकाउंट, कैश आपका रियल अकाउंट। आपको पहचान हो गई। स्टेप नंबर 2 पे आए। रूल क्या है जी, रियल का रूल है जो चीज आ रही हो डेबिट, तो हम रिसीव कर रहे हैं लिहाजा कैश आ रहा है, डेबिट। और नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट, ये कमीशन हमें मिल रहा है क्योंकि रिसीव का लफ्ज है, तो हमारी इनकम है, तो कमीशन अकाउंट 1000 रुपए से क्रेडिट। तो ये एंट्री होगी मेरे भाई। इसके अकॉर्डिंग लॉजिक देखें, कैश क्यों डेबिट है क्योंकि ये रियल अकाउंट है और कारोबार में आ रहा है। कमीशन क्यों क्रेडिट है क्योंकि ये इनकम है और ये इनकम नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक प्रॉफिट और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं और लॉजिकल अच्छी तरह से अकाउंटिंग को समझना चाहते हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको प्रॉब्लम्स अगर ना हो, तो मेरे भाई
इन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जरूर याद करें, और याद करने के बाद जिस तरह मैंने आपको बताया एंट्रीज के ऊपर अप्लाई करें, और हर एंट्री को करने के बाद आप खुद से पूछें, लॉजिक क्लियर करें अपनी कि ये डेबिट क्यों है, ये क्रेडिट क्यों है। मेरे ये 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपको हर एक एंट्री और हर एक ट्रांजैक्शन की लॉजिक मिल जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि ट्रेडिशनल या ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारा कंटेंट्स जो है ये पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको और आपके पूरे अहले खाना को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज।